एमएसएमई बिजनेस फॉर्म और MVW MSME डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा दिल्ली ऑर्गेनाइज की कई अपॉर्चुनिटी नेटवर्क 2023 के नववर्ष में ज़्यादा व्यापार के उत्साह और उमंग से एमएसएमई को प्रेरित किया। कई ब्रांड्स कंपनीज और डिग्नेटरीज इंडिया और इंटरनेशनल से यहां शामिल हुए। एम्बेसी ऑफ रसिया दुबई से आए हुए कई बिजनेस ऑनर यहां मौजूद थे। चीफ गेस्ट के रूप में जाने माने मीडिया के एंटरटेनिंग इंडस्ट्री के इन्वेस्टर श्री मिके बेरी एमएसएमई के लिए बहुत ही पावरफुल बातें बताई उन्होंने, और कई डिग्नेटरीज से दुनिया भर से वीडियो मैसेज भेजकर अपना संदेश पहुंचाया। न्यूजीलैंड, यूएसए और कनाडा से कई डिग्नेटरीज एमएसएमई बिजनेस फॉर्म को और आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं भेजी। बिकॉज लीजिंग का उनको पता ही नहीं होता है कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं, हाउ इट कैन हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस विदाउट डिप्लॉइंग देयर कैपिटल, विदाउट पुटिंग कोलैटरल, विदाउट गिविंग पर्सनल गारंटीज, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद एमएसएमई बिजनेस फोरम। विकास, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप एम्प्लॉय नहीं बनिए, एम्प्लॉयर बनिए, आप लोगों को काम दीजिए। तो ये एमएसएमई बिजनेस फोरम का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि सभी लघु उद्योगों को एक साथ लेकर आए, उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दे, फंडिंग की अपॉर्चुनिटी दे, और उनको एक ऐसे लेवल पे लेके जाए कि जहां वो अपने आप मिलियंस ऑफ बिलियंस के बिजनेस कर सकें। 2023 में एमएसएमई बिजनेस फोरम और क्या-क्या योजनाएं बना रही हैं आपको, और कैसे प्रकार की सपोर्ट की जरूरत है? सर सबसे बड़ी मेरी योजना है कि हमारे जो काबिल इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं, चाहे सोलर में, लीजिंग में और ईवी में, सर ये हमारे एसएमईज को कंट्रीब्यूट करें। So basically, I'm Dr. Sindhu Bhaskar and I'm based at Cambridge Innovation Center, MIT, Boston. And NEOB is a neobank which is targeting four audiences. One is students, second is women, third is MSME, and fourth is farmers. Why we have tried to have such assembly of different type of population? Because a student can also be an agriculturist, a banker, say a woman also. So we have common customer base. That's why NEOB is targeting these four audiences and trying to work in the tier 3-4 centers so that we can create a total regeneration of rural economy. पहले तो खूब खूब धन्यवाद ये मौका देने के लिए। और मैं सारे ही एक्सपोर्टर्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से वो एक अलग तरीके के दौर से निकल रहे हैं, जहाँ पे जो उनके इंटरनेशनल बायर्स हैं वहाँ पे इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी फेस की जा रही है। जब भी कोई एक इंडियन एक्सपोर्टर अपना माल बाहर किसी देश में बेचता है और वहाँ से पेमेंट रिसीव करना उसके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। जब रिसेशन का वक्त नहीं था तब तक के लिए उनके लिए आसान होता था एक छोटे समय काल में अपना पेमेंट रिसीव करना। बट अभी जो करंट सिचुएशन है और जो पैटर्न बदल रहा है मार्केट का, जिस तरीके से इंडिया उभर कर आ रहा है सारे ही सप्लायर्स की डिमांड्स और रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए, सारी ही पूरी दुनिया का जो नज़रिया है, जो लुक है, वो पूरा का पूरा इंडिया की तरफ झुक चुका है। मैं रचना चौधरी हूँ और मैं सीईओ हूँ MVW MSME डेवलपमेंट सेंटर के। तो मैम MVW MSME डेवलपमेंट सेंटर क्या है ये? थैंक यू। MVW MSME डेवलपमेंट सेंटर MSMEs के लिए उनके बिजनेस को ग्रो कैसे करें उसको आइडेंटिफाई करके उन्हें मार्केटिंग के द्वारा हेल्प कर रहा है। और हम लोग MSME बिजनेस फोरम के साथ जुड़ के करीब 5000 ऐसे कंपनीज के साथ हम जुड़ चुके हैं जिनको हम इजी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दे रहे हैं, और उससे उनकी बिजनेस ग्रोथ हो रही है और उससे उनको फिर फायदा हो रहा है। सो एवरी MSME नीड्स टू बी हैविंग लिटिल मार्केटिंग माइंडसेट, एंड एट डेवलपमेंट सेंटर वी आर वर्किंग एंड हेल्पिंग देम ग्रो। सो हम लोग डेवलपमेंट सेंटर में आज हम लोग ने एक न्यू लॉन्च भी करने जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट फंड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि हम ओनर्स के साथ उनके बिजनेस प्लान को समझेंगे, और आज से 6 महीने तक और 6 महीने से फिर 1 साल तक उस बिजनेस ओनर का क्या प्लान है बिजनेस ग्रोथ को लेके, उसके लिए हम उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के इंटर्न फंड भी सपोर्ट में देंगे और मार्केटिंग सपोर्ट देंगे। तो आज हम वो अनाउंस करेंगे, और जो क्वालिफाई करते हैं हमारे कुछ
evaluation parameters के द्वारा, then those owners will benefit from the marketing fund of MVW MSME Development Center. Hi, this is Srinivas. I'm the CEO and founder of company called as New Force. We have a SaaS product for the MSME sector, and this event of network opportunity is organized by Mr. Ravinandan Sinha from MSME Business Forum. I think the purpose of this event is to bring awareness about the technology, and which is very important for MSME like our product. Our SaaS artificial intelligence product help all the MSMEs, people who are into service businesses like restaurants or people who are into groceries, supermarkets. Today the big challenges all the MSMEs are having is they don't have a technology, and there are a lot of e-commerce players in the market and who are competing with them. So reach out to me for any technology solutions you wanted to not only do your sales or any of your business activities, not only offline but also if you want to do it through online platforms. So you get our own SaaS based technology which will help you. गवर्नमेंट का फोकस है, इंडस्ट्रीज का फोकस है, एवरी सेक्टर, एवरी कंपनी, हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एमएससीज के लिए, एसएमईज के लिए स्पेशल रिजर्वेशन की इतना कुछ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन कम से कम एसएमईज और एमएसएमईज के थ्रू आना चाहिए। तो जब सब जगह पे इतना मोटिवेशन है, इतना बेनिफिट्स है, इतना बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एमएसएमई इतना इम्पोर्टेंट रहेगा, तभी इतना बेनिफिट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सचिन, देखिए, मेरे हिसाब से तो पूरे भारत की इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है एक ही कारण से, क्योंकि एमएसएमई जो फर्म्स है उनकी मेहनत से बढ़ रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना बेस्ट करें ताकि हम उनको प्रोत्साहन दे सकें कि वो आगे बढ़ सकें। तो जो हमसे बन पाता है हम डेफिनेटली एमएसएमई के लिए करेंगे। नवीन जी, आपने तो आईबीएम में भी काम किया है, आपने आईबीएम में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड काम कराया है, अवार्ड मिला है। आज आप लीजिंग के बारे में, एमएसएमईज के बारे में क्या बोलेंगे? सर, एमएसएमई कोई भी इकोनॉमी की जान होती है। आप कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, एमएसएमई उसकी रीढ़ की हड्डी है। और इंडिया में भी सेम